और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई के खिलाफ भोपाल में भी कांग्रेस एहतजाज पर है। सीबीआई दफ्तर के बाहर कांग्रेस कारकुनान ने जमकर मुजाहरा किया और मरकजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का इल्जाम है कि सीबीआई मरकजी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। कांग्रेस के एहतजाज को देखते हुए सीबीआई दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन राजधानी भोपाल में भी हो रहा है। हम इस वक्त सीबीआई के ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस बल है वो यहां पर मौजूद है। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं और नारे लगा रहे हैं क्योंकि वो गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। हम उससे बात करेंगे। अच्छा बताइए, क्यों आप लोग वो प्रदर्शन कर रहे हैं? जिस तरीके से भाजपा के दबाव में सीबीआई के लोगों ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को अरेस्ट किया गया, ये निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं सेंटर की गवर्नमेंट पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भय का वातावरण बना रही है ताकि कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य न कर पाए। ये देख सकते हैं आप इनके हाथ में आज जो लिखे हुए कारागाही बंद करो करके आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो नहीं चलेगी। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? चिदम्बरम जी की गिरफ्तारी के विरोध में, हम केंद्र सरकार के विरोध में, सीबीआई जो कठपुतली बन गई है भाजपा सरकार के शासन में, उसका हम विरोध करें और करते रहेंगे जब तक ऐसे कठपुतली बनती रहेगी सीबीआई। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका आरोप है कि सीबीआई दरअसल केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और यही वजह है कि उन्हें आज यहाँ सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहसिन के साथ सर श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के सतना में टेरर फंडिंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। सतना में 5 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। भोपाल एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुलजिमों के पास से 13 पाकिस्तानी नंबर्स का भी पता चला। नेटवर्क के तार एमपी के साथ साथ बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ से जुड़े बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार शुदा गांव में बलराम सिंह, सुनील सिंह, शुभम तिवारी और भारवेंद्र सिंह शामिल हैं। देखिए, हम लोगों को कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो देश के विरुद्ध में है। तो उसके तात्पर्य में सतना पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया और कुछ बदमाशों को उठाए थे। उसी समय हमने डीजीपी साहब को और एटीएस को भी सूचना दी थी और एटीएस के टीम भी आए और हमारे संयुक्त कार्रवाई में करीब 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एटीएस ने यहाँ पे 0 पे FIR करके उनको गिरफ्तारी करके 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। 2 लोगों को और पूछताछ करने की ज़रूरत है। तो 5 लोगों को एटीएस अपने हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई अभी कर रहे हैं। इनके हाथों से कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं जिसमें सोशल नेटवर्किंग ऐप्स जो है व्हाट्सएप, IMO वगैरह इंस्टॉल किए हुए थे और बहुत सारे बाहर की नंबर, करीब 17 पाकिस्तान के नंबर से भी उनकी बातचीत लगातार हो रहे हैं। ऑडियो वीडियो क्लिप्स भी शेयर कर रहे थे और बैंक डिटेल्स जहाँ पे भारी मात्रा में ट्रांजैक्शंस हुआ है उसकी भी डिटेल्स वो आपस में शेयर कर रहे थे। और पूरी नेटवर्क जो है, जो सतना के आरोपियों को हमने पकड़ा है, उसके अलावा अपने राज्य में ही कुछ अलग ज़िलों में भी कुछ लोगों का नाम आया है और यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे राज्यों का भी कुछ लोगों का नाम आया है, जिसके अभी आगे एटीएस जो है पूरा डिटेल में विवेचना करेंगे। और अब एक बेहद अच्छी खबर भी। मध्य प्रदेश सिविल जज इम्तिहान में लड़कियों ने बाजी मारी है। रीवा की जस्मिता शुक्ला ने टॉप किया है, शिखा चतुर्वेदी ने दूसरा और रेखा ने तीसरा मुकाम हासिल किया। और पहला मुकाम हासिल करने वाली जस्मिता के घर की माली हालत बेहद खस्ता है, बेहद कमज़ोर है। जस्मिता ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जो है वो मुकम्मल करती रहीं और उस पर भी उन्होंने ये शानदार मुकाम हासिल किया और अपने वालिदैन और अपने उस्तादों का नाम ऊंचा किया। खुश हूँ मैं। पहले तो मैं अपने पिताजी, परिवार वालों और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे ये प्रेरणा मेरे परिवार से, मेरे पिताजी से, मेरे पूर्वजों से मिली। पिताजी का हमेशा से सपना था कि मैं सिविल जज बनूं। मैंने एडमिशन भी पापा के कहने में ही लिया था
जब मैंने सिविल जज में एडमिशन लिया था तो मेरे पिताजी को उसी साल पैरालिसिस का अटैक आ गया था, जिस वजह से मैं बाहर तो नहीं जा पाई, लेकिन मेरे मन में एक यही चीज़ थी कि मेरे पापा चाहते हैं मैं जज बनूं, तो मैं किसी भी हालत में, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं मुकाम हासिल करूंगी। और मैंने ये कर लिया, मेरे पिताजी के सपना पूरा किया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है कि हमारी बेटियां इसमें आगे निकल गई। आशा तो वैसे थी ही बेटियों से, तो पढ़ाई में भी अच्छी थी, बहुत मेहनत करती थी, घर का काम भी करती थी, पढ़ाई बस नहीं करती थी, काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती थी। बाहर और जाने के लिए जैसे कभी कहते थे कि जाओ बेटा बाहर, यदि हो तो तुम्हारी इच्छा, ये मत सोचो कि मतलब हम मम्मी लोग कैसे करेंगी। हम कहते थे तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी और कोई चिंता मत करो, हम लोग हैं, हम लोग करेंगे पूरा। मध्य प्रदेश सरकार अब बीजेपी दौरे हुकूमत पे हुए पावर परचेजिंग एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए माहिरीन से मशवरा ले रही है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट। कांग्रेस अब बिजली के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस सरकार ने बीजेपी दौरे हुकूमत में बिजली खरीदने के लिए हुए उन मुआहदों की जांच शुरू कर दी है, जिससे सरकार के खजाने पर असर पड़ रहा है। सरकार ने आनन फानन में प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले पीपीए यानी कि पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की खामियों की तफ्तीश तेज कर दी है। सरकार की माने तो बीजेपी दौरे हुकूमत में ऊंची दर पर बिजली की खरीद हुई है और पीपीए हर साल सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। सरकार अब कानून के माहिरीन से पीपीए को रद्द करने को लेकर मशवरा कर रही है। देखिए, नुकसान ये है कि जो हमारी डिमांड है उससे ज़्यादा उस समय में किए गए। आज तो हमारी डिमांड बढ़ गई है, आज हम कहें तो उसमें लॉस का क्वेश्चन नहीं रहेगा, पर जब हमारी डिमांड कम थी और तब ये एग्रीमेंट्स किए गए और जो मध्य प्रदेश को लॉस हुआ वो तो हुआ ही है। अब उसमें क्या लीगल फैक्टर्स हैं उसको स्टडी करके ही बात की जा सकती है। एमपी सरकार फिलहाल जिन कंपनियों से बिजली खरीद रही है उसमें एनसीपीआईएल, एनटीपीसी, शासन पावर प्रोजेक्ट, एमपी जेनको जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। सरकार को इसके लिए करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं। ये यदि निरस्त करेंगे तो ये मामला उनका और जिनने इनसे करे पीपीए, क्योंकि वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में यदि ये गए तो इनको पैसा देना पड़ेगा। ये कोर्ट का मामला है। लेकिन मेरा ये कहना कि यदि कोई अपने को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, सरकार मतलब एक व्यक्ति है, जब उनने मांग करी थी उस टाइम आवश्यकता थी, उनने पैसा लगाया 10 साल के लिए, तो 10 साल की उनकी गारंटी है, तो उसके पहले कुछ करना नहीं चाहिए। ये मेरी राय है। और यदि वो करते हैं तो वो जाने उनका नियम में जो होगा, जो एग्रीमेंट में होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल मुल्क में बिजली को लेकर सियासत जारी है। कमलनाथ सरकार 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने जा रही है। ऐसे में बिजली खरीदी को लेकर लॉन्ग टर्म परचेसिंग एग्रीमेंट रद्द कर सरकार को हो रहे नुकसान को रोकने की कवायद कितनी असरदार होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब कुछ खबरें छत्तीसगढ़ से भी। छत्तीसगढ़ में बालोद बाजार के पनगांव में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई और एक खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। पुलिस ने स्कूल वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।